सबसे पहले तो आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों से मेरा मतलब मीडिया से, जो इस लड़ाई में सत्य के साथ खड़े हुए हैं। एक एक बात जनता तक पहुंच रही है, जनता अपने विचार इसके ऊपर रख रही है। हम एक ऐसी महाभारत के एक दोहराई पर खड़े हो गए हैं कि समाज में हर जगह कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ ठीक होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में हम जो अभी तक जो मेरे सामने सारी बातें आई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी दादा ने हमें बताया, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे से इसके अंदर स्पष्टता से दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। लेकिन जब गहराई में हम इस चीज़ में गए हैं तो कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट को, पूरी सरकार को। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ भी उस चीज़ का एक प्रभाव जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें न्याय हो जाए, वो जो गलत लोग हैं उनके अलग हो जाए और ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाए, ताकि किसी आम आदमी को इस तरह से डर ना रहे। कमिश्नर साहब से आप मिले हैं तो ऐसा भी सुनने में आया कि पंचायत की तरफ से कुछ सबूत सौंपे गए हैं कमिश्नर मैडम को, जिसमें ऐसा लगता है कि जो दूसरा पक्ष है, जो कुछ पुलिस वाले हैं, उन बदमाशों के साथ कोई ड्रिंक व्रिंक करते दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसे भी सबूत आपने मैडम को सौंपे हैं? मैं तो उस चीज़ को नहीं बता सकता कि हमने क्या सौंपे हैं। हमने एक ज्ञापन दिया है, एक पेन ड्राइव में अपने जो है जो सबूत। देखो, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता कि पुलिस के कुछ कर्मचारी, कुछ बहुत थोड़े, अपने लालच में, अपने स्वार्थ में अपराधियों के साथ साठ-गांठ काट करके मिलके रहते हैं। और ये हम सबको शंकाएं रहती हैं और इस चीज़ से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब वो सबूत हमने सौंपे हैं, वो सबूत आप लोगों में से ही किसी ने हमें प्रोवाइड किए हैं। हमने, हमारे पास तो कहीं से आए नहीं। जो स्तंभ हैं, जो आप लोगों के अंदर ही हैं। अब वो सबूत तो मैं आपको नहीं दे सकता, आपस में ही आप लोग पता करेंगे तो मेरे ख्याल से एक दूसरे से आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो एक गंभीर विषय है, वो समाज के लिए एक सही संकेत नहीं है। प्रदीप भाई, अभी जैसे आप बाहर आए हैं तो आपकी पंचायत में आप लोगों में से एक दबी जुबान में बात सामने आई है कि कल जो एसआईटी गई थी पीजीआई में, और वहां पंकज ने एसआईटी में शामिल एक अधिकारी को पहचान लिया है और ये कहा है कि इनको ये उस समय पुलिस मुठभेड़ जो हुई थी उस समय उसमें शामिल थे। क्या ये सही बात है क्या? मैं इसको, आप समझ सकते हैं, क्या है कि आरोप झज्जर पुलिस पे है। आरोप जो है हम लोगों की तरफ से, जो क्राइम टीम जिसने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है, मैनिपुलेट जो हम कह रहे हैं कि किया है, फेक इनकाउंटर जो किया है, वो उसके ऊपर है। हमारी जो कमेटी, कई खापों की जो कमेटी है, जब एसआईटी का गठन हुआ तो कुछ लोगों ने ये शंका जताई थी कि ये लोग अपने ही खिलाफ कैसे इस बात को रखेंगे कि हम गलत हैं, तथ्य अपने हिसाब से रखेगा। तो ये शंका मैडम को भी बताई गई है। लेकिन जब मैडम ने जो कल से एसआईटी जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हर जगह खुद जा रही हैं, हर सबूत को वो खुद देख रही हैं, जहाँ जहाँ हमें बताना था, जैसे हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हमने इशारा किया है कि जी आप हॉस्पिटल की अच्छे से जांच कराओ। अब मैंने पंचायत में भी ये बात कही थी कि पीजीआई हमारे देश का, प्रदेश का ही नहीं, देश का प्रतिष्ठित संस्थान है, और वहाँ पे क्यों नहीं उनको लेके जाए। एक जवान देश के लिए बड़ा कीमती होता है, तो वहाँ पे अच्छी इलाज और हो सकता था इस हॉस्पिटल की बजाय। लेकिन अब जो कुछ बातें सामने आई हैं, जो इलाज में मैनिपुलेशन हुई है, कोई जैसी भी बातें हुई हैं, कोई वहाँ पे टेस्ट में मैनिपुलेशंस हुई हैं, तो वो सब हम मैडम जांच करेंगी, वहाँ के सीसीटीवी पे जांच करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी खापें सिर्फ इसलिए आज इस मुद्दे पर परिवार के साथ खड़ी है कि हमारा परिवार सामाजिक है और पीछे पिताजी का और इनका कोई संबंध रहा होगा, नहीं। इसमें हमारे पास कुछ ऐसे रीजंस हैं बिलीव करने की इसमें मैनिपुलेशन हुई है, और वो सारी जांच, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। एसआईटी में जो लोग शामिल, जो अधिकारी शामिल, क्या आप लोग संतुष्ट है कि वो अधिकारी सही सही दिशा में काम कर रहे हैं? हमें विश्वास है कि मैडम सही दिशा में काम करेंगी, क्योंकि चेयरमैन वो हैं और तथ्य झूठ नहीं बोलते। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो छुपाए नहीं जा सकते, और मैं समझता हूं कि मैडम न्याय करेंगी और वो नहीं सुनेंगी किसी की भी, चाहे वो बेशक उनकी कमेटी का सदस्य हो, चाहे उनके डिपार्टमेंट का सदस्य हो, वो उसमें मैनिपुलेट नहीं होंगी। पुलिस की कार्यशैली पे एक तरह से सवालिया निशान इस बात को लेकर के भी लग रहा है कि आप कह रहे हो कि जो पुलिस कर्मचारी घायल हुआ है इस मुठभेड़ के दौरान, उसको एक निजी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। यदि उसको रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया जाता तो उसका कहीं ना कहीं कुछ तथ्य जो और भी सामने आ सकते थे। हमें बताने वाले लोग हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी।
जो वहाँ पे उस ऑपरेशन को जो शुरू में सब लोगों ने ये सामने आ ही गया कि प्राइवेट गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी में सब लोग प्राइवेट वर्दी में थे। कुछ देर पहले झगड़ा हुआ है आपका, वो बदमाश जिनके साथ झगड़ा हुआ है वो सब लोग भी सामने आ गए हैं कि वो कौन, बिरधाना गांव के वो युवा जो हत्या डकैती ऐसे मामलों में रहे हैं। उसके 2 मिनट बाद ही आपको कोई पीछा करता है। फिर आपके वीडियोस भी उस चीज़ में आते हैं जो उनकी आपस में संलिप्तता जाहिर करती हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर ये है कि इसकी पूरी डिटेल में जांच होनी चाहिए और एक मैसेज समाज में जाना चाहिए कि कोई आदमी सरकारी पद का इस तरीके से दुरुपयोग करके समाज में भय ना फैला सके आगे से, ये एक मैसेज होना चाहिए।